हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मैथ्स गाइडेंस। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 9 से, जो कि चैप्टर का नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स क्लास 9 से लिया गया है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज लाइक दिस: अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम व्हिच पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 40 मीटर एंड 30 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करेंगे। तो पहले एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं जिसका पैरेलल साइड्स हमारा दिया हुआ है 25 मीटर एंड 10 मीटर, और नॉन पैरेलल साइड्स भी हमारा दिया हुआ है। हमें इसका एरिया निकालना है। ऑलराइट, तो आइए पहले एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं। ट्रेपेजियम हमें मिल जाएगा यहाँ पे ट्रेपेजियम, यस। ओके, एक ट्रेपेजियम हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। लेट अस सपोज दिस इज द ट्रेपेजियम। ऑलराइट, अभी हमारा इसमें दिया हुआ कि पैरेलल साइड्स जो है हमारा पैरेलल साइड्स 25 मीटर एंड पहले इसका हम नाम दे देते हैं। लेट अस सपोज दिस इज ए, बी, सी एंड डी। सो पैरेलल साइड्स है 25 मीटर, तो ऑब्वियसली यही है हमारा बड़ा वाला 25 मीटर, और ये छोटा वाला है 10 मीटर। नॉन पैरेलल साइड्स भी हमारा दिया हुआ है, दिस इज 14, दिस इज 13। ओके, अभी हमें इस पूरे फील्ड का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऐसा करेंगे कि एक हम यहाँ पे डॉटेड लाइन ले लेते हैं। लेट अस सपोज दिस वाज डॉटेड लाइन। अभी हम ये जो बी से, बी पॉइंट से ऐसे एक ड्रॉ करते हैं। बी पॉइंट से हम ऐसे, जस्ट सेकेंड, बी पॉइंट से हम इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ओके, लाइक दिस हम ड्रॉ करेंगे। ये हम पॉइंट ए बी सी डी ई मान लेते हैं, पॉइंट ई। अभी हमारा ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है, ए बी ई डी। सो ए बी ई डी इज द पैरेललोग्राम, ए बी ई डी इज द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि ये हमारा 10 हो जा रहा है, ये हमारा 14 हो जा रहा है। ऑलराइट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी हम एक और चीज़ इसमें ड्रॉ करते हैं, इसका हाइट, ट्रायंगल का हाइट। इसे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल का हाइट। इसे हम मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ मान लेते हैं। ओके, सो हाइट इज ए बी एफ। ओके, ये हाइट हमारा ट्रायंगल का भी हो जाएगा, ये हाइट हमारा पैरेललोग्राम का भी हो जाएगा। ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम बोथ, पैरेललोग्राम बोथ। ओके, हमें निकालना है एरिया पूरे फील्ड का। तो ऐसा करेंगे हम कि ये जो पैरेललोग्राम है ए बी ई डी, पैरेललोग्राम ए बी ई डी प्लस ट्रायंगल बी सी ई, प्लस ट्रायंगल बी सी ई, ये अगर दोनों एरिया निकाल लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा हमारा, जो हमें निकालना है एरिया ऑफ द फील्ड। तो हम यही करेंगे, बट दोनों केसेस के लिए हमें चाहिए क्या, हाइट ऑफ दी दिस हाइट बी एफ, हाइट ऑफ द ट्रायंगल एंड ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, दोनों केसेस के लिए हमें ये चाहिए। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो उसे निकालने के लिए पहले हम इस ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल बी सी ई, इन ट्रायंगल बी सी ई। ओके, उससे भी पहले हम क्या करेंगे कि ये हमारा डी एंड ई, डी ई इस 10 है, तो फिर ये हमारा 15 हो जाएगा। ओके, क्योंकि टोटल 25 था तो सी ई हमारा 15 हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं सी ई इजकल टू 15 एंड ऑल यूनिट्स आर इन मीटर। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट्स। नाउ इन ट्रायंगल बी सी ई हमें पता है दो तरह से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एक तो हम हेरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं, हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला से कैसे निकलेगा, पहले वो निकालते हैं, हेरोन्स फार्मूला, यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। यहाँ पे हमारा एस क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, जो हमें आता है फार्मूला, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ओके, यही कहते हैं हम, जिसको कि सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, हाफ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अभी a प्लस बी प्लस सी बाई 2 में कितना हो जाएगा हमारा, तीन साइड्स क्या है, 13 प्लस 14
प्लस 15 डिवाइड बाई 2। ये एक साइड है ट्रायंगल का, ये एक साइड है और ये एक साइड है। 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 10 10 10 30 42 हो जाएगा। ओके, नो नॉट 42, जस्ट अ सेकेंड, इसे ऐड कर ही लेते हैं। 5 4 9 प्लस 3 12, 2 हाथ में बचा 1 1 2 3 4। ओके, 42 होता है हमारा। 42 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 21, 42 ही हो रहा है। तो 21 मीटर हो जाएगा हमारा सेमी पेरीमीटर। और एस, अभी हम इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया क्या होता है? पेज 2 में जाते हैं। एरिया होता है हमारा, जो हेरोन्स फॉर्मूला से हम एरिया निकालते हैं, एरिया इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही हमने पढ़ा है यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ओके, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज दिस, हेरोन्स फॉर्मूला। ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 21, फिर क्या हो जाएगा? 21 माइनस, एक 13 था, एक 14 था और एक 15 था। 21 माइनस 15, ये तो हमने यहाँ देखा ही है। एक 13 है, एक 14 है और एक 15 है। ओके, तो वही हम कर देंगे। दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 21 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6। ऑल राइट, अभी हम इसे कैसे करेंगे? 21 को 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख देंगे, इसे 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख देंगे, इसे 7 रहने देंगे, इसे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख देंगे। ओके, अभी हम दो में से एक आउट कर देंगे, 7 को आउट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 7। 3 को भी आउट कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 जा 4 और ये 4, तो ये 4 को हम आउट कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। 84 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल BCE. Okay, so area of the triangle is according to Heron's formula it comes out 84 मीटर स्क्वायर। ना दूसरा भी हमें पता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम क्या निकालते हैं? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ओके, also area triangle BCE is equal to half multiplied by base is CE and multiplied by height कितना है हमारा? BF। ओके, हाइट BF है हमारा, दैट विल बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई CE कितना है हमारा? 15 है, 15, और BF तो हमें निकालना ही है। ओके, तो ये भी एरिया ऑफ द ट्रायंगल है और ये भी एरिया ऑफ द ट्रायंगल है। इसे हम 1 मान लेते हैं और इसे 2 मान लेते हैं। अब दोनों को इक्वलाइज कर देंगे क्योंकि बोथ आर द एरियाज ऑफ द सेम ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे? इक्वलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 15 मल्टीप्लाइड बाई BF दैट विल बी इक्वल टू 84। दोनों सेम है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इस तरीके से हम हाइट निकाल लेंगे। हाइट क्या निकलेगा हमारा? 84 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 15। ओके, ये 3 से जाएगा, 3 5 या 15, 3 2 या 6, 2 4 24, 3 8 या 24, दैट इज इक्वल टू 56 बाई 5 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल एज वेल एज ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, तो हमें जो रिक्वायर्ड था वो हमें मिल चुका है। हाइट जो हमें रिक्वायर्ड था ये हमें मिल चुका है हाइट। अभी हम इजली इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लेंगे। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? पेज 3 में चलते हैं हम। ओके, पेज 3 में चलते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है हमारा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस और एनी साइड, यू कैन से, नॉट बेस एग्जैक्टली, एनी साइड मल्टीप्लाइड बाई हाइट, एनी साइड मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ओके, तो हम इसमें एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम 10 मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं क्योंकि इसी बेस पे हमारा हाइट हमने माना है BF को। तो 10 मान लेंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाई जिस बेस पे, जिस साइड पे हमारा हाइट रहेगा। तो हाइट हमारा आया 56 बाई 5, 10 मल्टीप्लाइड बाई 56 बाई 5। ओके, इसे थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, 56 बाई 5, 56 बाई 5
तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 2 10 जाएगा, तो 112, 50 2 100 6 2 102 मीटर स्क्वायर। ओके, तो 102 मीटर स्क्वायर हमारा निकल गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमें पता ही है 84 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू, हमने लिखा ही था एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हम इसे कर देंगे 112 एंड प्लस 84 ही आया था, यस 84। तो ये कितना आता है हमारा 426819 एंड 196 मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एरिया ऑफ द फील्ड विच इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम। ओके, तो इसका आंसर हमारा आ गया 196 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसे हमने कैसे किया है, पहले हमने इसे एक कंस्ट्रक्शन करके दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल। ऑल राइट, एंड इन बोथ द केसेस वी हैव टू फाइंड द हाइट। सो हाइट हमने निकाला है ट्रायंगल के एरियाज को इक्वलाइज करके, एक एरिया हमने निकाला है हेरोन्स फार्मूला से जो हमारा 84 आया है, और दूसरा हमने निकाला है जो हम नॉर्मल मेथड से निकालते हैं, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस ऑफ द ट्रायंगल मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ द ट्रायंगल। दोनों को जब हमने इक्वलाइज किया है तो हमारा हाइट निकल के आ गया है 56/5। ओके, उसी की हमें ज़रूरत थी। देन हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला है, उसका साइड मल्टीप्लाइड बाई हाइट करके वो 112 आया 112। देन हमने एरिया ऑफ द फील्ड निकाला है, दोनों को ऐड कर दिया है 112 प्लस 84। सो दिस वे वी हैव गॉट द एरिया ऑफ द ट्रापेजियम। ऑलराइट, एंड दैट इज 196 मीटर स्क्वायर। सो आई होप आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आया होगा। सो प्लीज़ बी इन टच विथ माई चैनल एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक्स अगेन।